नमः महेश्वराय। मैं आशुतोष सर। आज आप लोगों के लिए कक्षा 9th के लिए यह मेरा प्रथम वीडियो है, जो कि नारी महिमा नामक पाठ से लिया गया है, जो आपके संस्कृत किताब का 5वां पाठ है। तो इस नारी महिमा नामक पाठ का यह प्रथम श्लोक है, जो कि हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो जितने भी कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, उनका हम एक ग्रुप बना दिए हैं। उस ग्रुप में हम इस वीडियो को डाल देंगे हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम आशुतोष माहेश्वर गंगा है। उसको आप क्लिक करके YouTube पर सर्च करके उसको आप देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक WhatsApp पे भेज दूंगा। ठीक है। तो यह प्रथम वीडियो है, और इसका किसका, तो नारी महिमा नामक पाठ का यह पहला श्लोक भी है, जो कि अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। अगर आपके पास किताब है तो ठीक है, नहीं किताब है तो हम व्हाट्सएप पे इस श्लोक फोटो खींच करके डाल दूंगा। उस फोटो श्लोक को आप पढ़ लेंगे अच्छे से, और फिर यहाँ मैं अर्थ बता रहा हूँ, इसका भी शॉर्ट स्कैन करके मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये है श्लोक, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते। देखिए, यह अनुष्टुप छंद में है। अब आप लोगों को मैं क्लास में अनुष्टुप छंद के बारे में पढ़ाया भी हूँ, जिसका लक्षण देखते हैं। फिर से हम देख लेते हैं एक बार अनुष्टुप छंद का लक्षण। यहाँ नीचे कहाँ तक आ रहा है नीरज? नीचे कहाँ तक आ रहा है, इसको बता दीजिए। ज़्यादा नहीं, देख यहाँ देखिए। अच्छा, यहाँ देख के बताइए, देख के बताइए, जल्दी हम आगे बढ़ें। और ऊपर यहाँ इधर होइए, थोड़ा इधर। हाँ, इसके नीचे नहीं आ पाएंगे? चलिए ठीक, धन्यवाद। तो अनुष्टुप छंद का लक्षण है, अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम्, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम् सप्तमम् दीर्घ मन्ययोः। एक ही में रहेगा ये। ठीक हो गया। ये है लक्षण कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम् सप्तमम दीर्घमन्ययोः। तो इसको हम ऐसे गाते हैं, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम् सप्तमं दीर्घमन्ययोः। श्लोके षष्ठं गुरु गेयं
सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। आप देख रहे हैं कि जो तीसरी लाइन है जिसको हम पाद या चरण कहते हैं, ये जो तीसरा चरण है इसको हम थोड़ा दीर्घ स्वर में बोलते हैं। इन दोनों को स्लो में जाएंगे, यहाँ तीसरे दीर्घ स्वर में बोलेंगे, फिर लास्ट में स्लो हो जाएंगे। देखिए फिर से एक बार, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रामन्ते तत्र देवता यत्र स्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रामन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। तो इस तरह से हम इस श्लोक को गा सकते हैं। नारी महिमा में जितने भी 5, 6, 10 श्लोक दिए गए हैं सबके सब अनुष्टुप छंद में है। सबका धुन या राग या लय, जिसको हम छंद की भाषा में कहें तो लय एक ही है। इसको और भी तरीके से आप गा सकते हो अगर आपको जानकारी हो तो। ये भी तरीका है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रामन्ते तत्र देवताः यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। तो इस तरह से भी आप गा सकते हैं। गाने का दोनों तरीका है, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप गा सकते हैं। अब आप इस श्लोक का पहले अर्थ, इस अनुष्टुप छंद के लक्षण का अर्थ समझ लीजिए, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। एक छंद भी आपका तैयार हो जाएगा कि इस छंद का नियम क्या है। तो देखिए, यह श्लोक का अनुष्टुप छंद का लक्षण है। अनुष्टुप छंद को श्लोक छंद भी कहते हैं। इसको माने अनुष्टुप छंद का अगर कोई पूछे इसका दूसरा नाम क्या है तो आप बता देंगे अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम है श्लोक छंद। इसीलिए देखिए लक्षण में श्लोके लिखा है। श्लोके माने श्लोक छंद में। कौन सा श्लोक छंद? अर्थात अनुष्टुप छंद में। सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है रामे, न रामे रामयो रामेशु, तो मे पय पर बनता है, इसका अर्थ निकलता है सप्तमी का। तो श्लोक के माने श्लोक अर्थात अनुष्टुप छंद में या श्लोक छंद में। षष्ठम मतलब जो छठवां वर्ण है उसको गुरु माने गुरु वर्ण, गेयम माने जानना चाहिए। ठीक हो गया। अर्थात इसने यह कहा कि अनुष्टुप छंद का जो छठवां वर्ण है, मान लीजिए ये अनुष्टुप छंद के 4 चरण हो गए, 2, 3 और 4। ठीक हो गया। एक वर्ण, हाँ, इसके प्रत्येक पाद में देखिए, ये प्रथम पाद हो गया, ये द्वितीय पाद,
तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। पाद माने चरण। ये चारों क्या हैं आपके चरण हैं, ये आप जानते रहेंगे। ठीक हो गया ना। ये चरण है, छंद के 7 अंग होते हैं ना, तो उसमें एक अंग है चरण अर्थात पाद जिसको हम कहते हैं। तो 1 2 3 4 4 चरण है। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे, हम इसको इधर लिख दे रहे हैं, 8 वर्ण रहेंगे। ठीक हो गया ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 8 8 सब में हो जाएंगे। देख लीजिए, हम गिन लेते हैं। ये वर्णिक छंद है। कैसा छंद है, वर्णिक है। मतलब इसको हम वर्णिक छंद कहेंगे। अब वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। देख लीजिए, हमने कहा कि प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। तो जो आधा वर्ण है, जैसे श्लोके में आधा वर्ण श है, तो इसकी गणना नहीं करेंगे। जो पूरा पूरा माने स्वर व्यंजन से युक्त होगा, ऐसे ही वर्ण को हम एक वर्ण मानेंगे। तो ये जो श्लोके में आधा श है, तालु शकार, इसकी गणना हम नहीं करेंगे, इसका करेंगे। तो लो 1 हो गया, के 2 हो गया, श 3 हो गया। फिर इस स की गणना हम नहीं करेंगे। ड़ ये आपका 4 हो गया, गु 5, रू 6, गे 7, ञ 8। इस तरह से देख लिया आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ण हो गए एक चरण में। दूसरा चरण देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये आधा नहीं माना जाएगा। 7 8 ये भी आधा है, इसलिए ये भी नहीं माना जाएगा। तो इसमें भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया ना। तीसरा चरण देखते हैं, 1 2 3, फिर आधा वर्ण है मूर्धन्य शकार, इसका भी गणना नहीं करेंगे क्योंकि आधा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी आधा है दंत सकार, इसकी भी गणना नहीं करेंगे। फिर 1, इसकी गणना नहीं कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देखिए, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हैं। ठीक हो गया ना। और यह 4 चरणों वाला छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं, 8 वर्ण हैं। अनुष्टुप छंद को श्लोक छंद के भी नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अब इस पूरे लक्षण का अर्थ क्या निकलता है, ये क्या बताना चाह रहा है। तब देखिए, कहा कि श्लोके माने श्लोक छंद में, अनुष्टुप छंद में षष्ठ माने 6वां वर्ण। 6वां माने ये वाला, ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। थोड़ा आगे पीछे हो गया है, गड़बड़ हो गया है ना थोड़ा। 1 मिनट, इसको हम सही करते हैं। ये ठीक हो गया। यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6, और ये तो और ज़्यादा गड़बड़ हो गया। यहाँ हो गया 3 4 5 6 7, ठीक ना, 7 और ये 8। ठीक हो गया ना। तो इस तरह से आपके 8 वर्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में 8 वर्ण हैं। अर्थात प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हैं। अब इसने कहा कि कौन सा वर्ण किस स्थिति में रहेगा, तो कहा श्लोके माने श्लोक छंद का, या श्लोक छंद में षष्ठ माने 6वां वर्ण। 6वां मतलब ये वाला। 1 मिनट, एक दूसरा कलम यूज कर लेते हैं। ये है 6वां आपका, यहाँ से लेकर ये चारों चरणों में 6वां वर्ण ये है। तो ये 6वां वर्ण कैसा होना चाहिए, तो इन्होंने कहा गुरु गेयम। गेयम माने जानना चाहिए, गुरु माने गुरु वर्ण। अर्थात यह जो प्रत्येक चरण का 6वां वर्ण है, उसको गुरु जानना चाहिए। गुरु का चिन्ह होता है इस तरह से। और देखिए, गुरु कहाँ लिख दें, यहाँ देखिए, गुरु का चिन्ह जो होगा वो इस तरह से होता है, और वर्तुलाकार में, और जो लघु होता है वह खड़ी पाई होती है इस तरह से।
तो इसने कहा कि छठवां वर्ण क्या होगा, आपका गुरु वर्ण होगा। तो ऐसे आप चिन्ह बना लेंगे जानने के लिए। फिर आगे कहा कैसे जानेंगे सभी जगह, तो आगे देखिए यहाँ तक इसका अर्थ निकालने के लिए यहाँ आप काम लगाएंगे तब समझ में आएगा कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र। सर्वत्र माने सभी जगह माने चारों पादों में, तभी तो सभी हुआ। चारों पादों में, चारों चरणों में जो छठवां वर्ण है उसको गुरु गेयम, गुरु जानना चाहिए। कहाँ, श्लोके, श्लोक छंद में, अनुष्टुप छंद में। तो कहाँ, अनुष्टुप छंद में छठवां वर्ण गुरु जानना चाहिए सर्वत्र माने सभी चरणों में। फिर आगे कहा लघु पंचमम, पंचमम माने पांचवां वर्ण को, लघु माने लघु, गेयम माने जानना चाहिए। तो फिर अन्वय आप बनाएंगे तो बनाएंगे ऐसे कि श्लोके लघु पंचमम, श्लोके पंचमम लघु गेयम। श्लोके माने अनुष्टुप छंद में, पंचमम माने पांचवां वर्ण, लघु माने लघु, गेयम माने जानना चाहिए, सर्वत्र माने सभी जगह। इस तरह से आप अर्थ निकालेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। कहा क्या, श्लोके अनुष्टुप छंद में, पंचमम पांचवां वर्ण, लघु लघु, गेयम जानना चाहिए, सर्वत्र माने चारों चरणों में। तो अब ये जो आपका पांचवा वाला हो गया, इस पांचवें को आप क्या जानेंगे, तो इसने कहा लघु, मतलब इस तरह से। क्लियर हो गया ना। तो कहा कि श्लोके पंचमम, श्लोक छंद का पांचवां वर्ण लघु जानना चाहिए सर्वत्र माने सभी जगह, चारों चरणों में। जैसे यहाँ बताया कि अनुष्टुप छंद का छठवां वर्ण गुरु जानना चाहिए सर्वत्र माने सभी जगह। फिर तीसरा पद का अर्थ देखिए, लिखा कि द्वि माने दो, चतुष माने चार, पादयोः माने चरणों में, पाद में चरण में। तो द्वि चतुष्पादयो, दूसरे, द्वि माने दूसरे, चतुष माने चौथे। तो यह दूसरा हो गया सम संख्या वाला, ये चौथा हो गया, ठीक ना। तो कहा द्वि चतुष दूसरे और चौथे, पादयोः माने चरण में। ये भी सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप है, यहाँ बनेगा रामयोः रामयोः। तो देखिए द्वि चतुष पादयोः दूसरा और चौथे पाद का, सप्तमम माने सातवां वर्ण, यहाँ तक अर्थ लेंगे। फिर इसका भी सप्तमम माने सातवां वर्ण, तो द्वि चतुष्पादयोः दूसरे और चौथे चरण का जो सातवां वर्ण है उसको हरस्वम माने हरस्व, गेयम माने जानना चाहिए। फिर अर्थ यहाँ से लेंगे तब क्लियर हो जाएगा कि दूसरे चौथे पाद में चरण का सातवां वर्ण हरस्वम माने लघु, हरस्व माने लघु, गेयम माने जानना चाहिए। तो दो कंडीशन दिया, सिर्फ दूसरे और चौथे का। कौन सा, सातवां। तो दूसरे का ये हो गया, इसको भी आप लघु जानेंगे, लघु का चिन्ह लगा लेंगे, और चौथे का भी जो सातवां वो भी लघु रहेगा। ठीक हो गया ना, एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, खुद ही कह रहा। देखिए द्वि माने दूसरे चरण का, चतुष माने चौथे, पादयोः माने चरण का। तो द्विपादयोः चतुष्पादयोः, दूसरे पाद का चतुर्थ पाद का जो सप्तम माने सातवां वर्ण है उसको हरस्व माने लघु, गेयम माने जानना चाहिए। तो आप तुरंत चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ दूसरे का सातवां के ऊपर लघु का चिन्ह लगा लेंगे और चौथे के सातवें के ऊपर भी लघु का चिन्ह लगा लेंगे। फिर उसके बाद कहता है दीर्घम अन्ययोः, जब यहाँ अलग करेंगे तो दो पद बनेगा, दीर्घम में हलंत करेंगे अन्ययोः, अन्ययोः माने जो अन्य बच गए हैं दूसरे, और जो दूसरे बच गए हैं। दीर्घम माने दीर्घ, गेयम माने जानना चाहिए, क्या, सप्तम माने सातवां वर्ण। भाई आप देखिए, इसने कहा कि दूसरा चौथा, दो और चौथे चरण का बात तो कर दिया, अभी पहला और तीसरा बचा हुआ है। इसी पहले और तीसरे का बोध कराने के लिए इन्होंने कहा अन्ययोः, अन्य जो पहला चरण और तीसरा चरण बचा है उसके। फिर यहाँ सप्तमम लेंगे कि सातवें वर्ण को दीर्घम माने दीर्घ, गेयम माने जानना चाहिए।
ठीक हो गया ना। फिर से समझिए, कहा द्विचतुष्पादयोः, दूसरे चौथे पाद का सप्तमा माने जो सातवां वर्ण है उसको ह्रस्व माने ह्रस्व, लघु गेयम माने जानना चाहिए। अब सिर्फ दूसरे चौथे की बात कहा, इसका मतलब पहला तीसरा भी बचा हुआ है, तो उसी पहले और तीसरे के लिए कहा अन्ययोः, जो अन्य पहला और तीसरा बचा है उस पहले तीसरे का सप्तम माने सातवां जो वर्ण है उस सातवें वर्ण को दीर्घम माने दीर्घ अर्थात गुरु, गेयम माने जानना चाहिए। तो आप पहले का सातवां, ये देखिए बचा हुआ है, इसको आप क्या कर देंगे, गुरु का चिन्ह लगा लेंगे, क्योंकि कहा ना कि दीर्घम, दीर्घ माने गुरु, गुरु जानना चाहिए। यहाँ भी गुरु हो जाएगा और यहाँ भी गुरु हो जाएगा। और इन सब में ये तो भाई आपका बता ही दिया था कि पांचवा सभी जगह लघु रहेगा, छठवां सभी जगह गुरु रहेगा। सातवें में थोड़ा समस्या थी तो इसने बताया कि दूसरे और चौथे चरण का जो सातवां वर्ण है उसको लघु ह्रस्व जानना चाहिए, और पहले और तीसरे का जो सातवां है उसको दीर्घ अर्थात गुरु जानना चाहिए। इसमें देखिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी समझिए, बस इतना ही है। तो कहा श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययोः, अर्थात श्लोक छंद का छठवां वर्ण गुरु गेय माने जानना चाहिए, सर्वत्र माने सभी जगह माने सभी चरणों में। तो सभी चरणों में श्लोक छंद के छठवें वर्ण को गुरु जानना चाहिए। फिर कहा कि सर्वत्र माने सभी जगह श्लोक छंद के पांचवें वर्ण को लघु गेयम, लघु जानना चाहिए। एक एक अक्षर पर वर्ण रख रहे, अंगुली अपनी रख रहे हैं। देखिए सर्वत्र माने सभी जगह, श्लोके माने अनुष्टुप छंद में, तो सभी जगह माने सभी चरणों में, श्लोक छंद में पंचम माने पांचवें वर्ण को लघु माने लघु, ठीक हो गया ना, गेयम माने जानना चाहिए। तो ये हो गया पंचवें छठवें वर्ण की बात। फिर द्विचतुष्पादयो दूसरे चरण में और चतुष्पादयो माने चौथे चरण में, जो सप्तमम सातवां वर्ण है उसको ह्रस्व माने ह्रस्व जानना चाहिए। फिर कहा अन्ययोः, अर्थात पहला और तीसरा, अन्यों से किसका बोध हो जाएगा, पहला और तीसरा क्या चरण, जो पहला तीसरा चरण है उसके पहले तीसरे चरण के सप्तमम में सातवें वर्ण को दीर्घम माने दीर्घ जानना चाहिए। तो इतना बताया, हम तुरंत इस पर इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया और ये चौथा चरण हो गया। तो इस तरह से ये चार चरण हैं। तो इसने कहा कि छठवां वर्ण क्या होना चाहिए, गुरु। देखिए सब में गुरु है छठवां वर्ण, तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। छठवां वर्ण ये यार देखिए दीर्घ उ की मात्रा है। चलिए इस पर विस्तार से जब छंद पढ़ाएंगे अलग से तब विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि अगर इसी में बात करने लगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ दीर्घ उकार है, इसकी वजह से यहाँ गुरु वर्ण हो गया। अगर नहीं दीर्घ उकार होता तो भी ये ज आधा है, तो यह ज इसमें मिल जाता, ये गुरु बन जाता। फिर इसमें देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये एक ही मात्रा है तो ये भी गुरु हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, फिर वही स्थिति, फिर यहाँ गुरु हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ विसर्ग है, आ की मात्रा है इसलिए ये भी गुरु हो गया। फिर उसके बाद पांचवा वर्ण क्या होना चाहिए, ह्रस्व होना चाहिए, लघु होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 ह्रस्व हो गया क्योंकि ह्रस्व उ है। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ त्र दो वर्णों से मिलके बना है, तो जो आधा त है इस त में आ जाएगा, यहाँ सिर्फ र बचेगा, तो इसलिए यह लघु हो जाएगा। 9 वाले बच्चों को हम अनुष्टुप छंद बढ़ाते हुए बताएं, सब लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो इसका अलग से वीडियो बना देंगे, तो आप लोग उसमें पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ फिर 1 2 3 4 5 न लघु हो गया, यहाँ भी लघु हो गया। फिर उसके बाद क्या कहा 1 2 3 4 5 फ लघु है, ये भी लघु हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि छठवां वर्ण हर जगह गुरु हो रहा है और पांचवा वर्ण हर जगह क्या हो रहा है, लघु हो रहा है। तो ये नियम पूरा लागू हो गया 2 लाइन का।
तीसरे लाइन में आते हैं तो कहा द्विचतुष्पाद है, दूसरे चौथे पाद का जो सातवां वर्ण है। अब देखिए इसको हम पहला पाद मान लेंगे, ये दूसरा पाद हो जाएगा, ये तीसरा पाद हो जाएगा और ये चौथा पाद हो जाएगा। तो कहा दूसरे और चौथे पाद का सातवां वर्ण, तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 ये सातवां वर्ण है, इसको क्या करेंगे लघु करेंगे। कहा ना कि द्विचतुष्पाद ह्रस्वम, तो देखिए लघु व ह्रस्व अ है, लघु हो गया। इसका भी देख लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ देखिए क्री, ये क और र से मिलके बना है, लेकिन क आधा है तो क इसमें आ जाएगा और यहाँ छोटी की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ भी लघु हो जाएगा। फिर उसके बाद कहा अन्ययो, माने पहले और तीसरे चरण में जो सातवां वर्ण उसको गुरु जानना चाहिए। ठीक हो गया ना। तो पहला ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 देखिए यह ह्रस्व है किंतु न आधा इस य में मिल जाएगा, ये जो न है इस य में मिल जाएगा, तो यह जो लघु है वो क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा, तो इसलिए गुरु हो गया। फिर उसके बाद कहा तीसरे चरण का, तो पहला चरण में सातवां वर्ण गुरु हो गया, अब तीसरे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ भी यह आधा है लेकिन बगल में न है, वह न इस य में मिल जाएगा, तो यह भी क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा। तो पूरा नियम लागू हो गया। ठीक हो गया ना। यही श्लोक छंद कहता है, अनुष्टुप छंद यही कहता है कि भैया जिस भी श्लोक में जिस भी पद्य में यदि आप यह कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ, ये कंडीशन यदि आप देख रहे हैं तो तुरंत आप समझ जाइए कि वह अनुष्टुप छंद में लिखा गया श्लोक है। पहला कंडीशन कहा कि प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होंगे, तो तुरंत पहले आप 8-8 वर्ण गिन लीजिए। जैसे ही 8 वर्ण मिला तुरंत आपकी माइंड में चलना चाहिए कि अनुष्टुप छंद इस श्लोक में है। फिर उसके बाद कहा कि हो सकता है कि बहुत सारे छंद हों जिसमें 8-8 वर्ण हो, तो यह भी आप जान लो कि जिस छंद का छठवां वर्ण गुरु हो और कहाँ सर्वत्र चारों चरणों में, और जिस छंद का पांचवां वर्ण लघु हो चारों चरणों में, जिस छंद का दूसरा चौथे चरण का जो सातवां वर्ण हो वह ह्रस्व हो, जिस चरण का पहला और तीसरा जो चरण है उसका सातवां वर्ण दीर्घ हो, तो ऐसा यदि छंद मिल रहा तो वह अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। तो इस श्लोक में हम पूरा नियम लागू करते हैं, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। अतः इस श्लोक में कौन सा छंद है अनुष्टुप छंद है। ये हो गया अनुष्टुप छंद वाली बात, ये इसका डायग्राम हो गया, ये इसको आप समझ लिए होंगे। अगर आपको ना समझ आए इस वीडियो को बार बार देखिए, तब भी यदि ना समझ में आए तो फ़ोन करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि हाँ सर जी ये बार इसको आप फिर से क्लियर करिए, हमको क्लियर नहीं हो रहा है। उस कमेंट्स में भी नीचे लिखा रहता है, कमेंट्स वहाँ लिख करके भेजिएगा कि हाँ सर थोड़ा और विस्तार से जाइए, या जो भी कमियां हैं आप बताएंगे तो हम उसको सुधार करेंगे। ठीक हो गया ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, जगह खत्म हो गया। तो एक बार अच्छा फिर लास्ट में गा लेते हैं कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। इस तरह से आप गा लेंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप इसको बार बार 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस छंद को समझने में आसान छंद है। अब इस श्लोक के हम अर्थ को समझते हैं। तो देखिए आपके किताब में अन्वय पीछे दिया हुआ है, ठीक हो गया ना। श्लोक भी दिया है और पीछे आप बीच में जाएंगे तो वहाँ अन्वय भी दिया हुआ है, ठीक हो गया ना। अन्वय मतलब होता है कि श्लोक को सही क्रम में रखना, जिससे कि हमारा अर्थ एकदम क्लियर निकल जाए। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि यत्र माने जहाँ, यत्र माने जहाँ। तो अभी हम अर्थ नहीं लिखे हैं, उसमें हम लिख करके भेज देंगे, ठीक हो गया ना। तो अच्छा यहाँ लिखे हैं, सॉरी यहाँ देखिए नीचे लिख दिए हैं
कहा यत्र माने जहाँ, अर्थात जिस घर में, जिस स्थान में, जिस देश में, जिस गांव में, जिस जिले में, जो भी आप अर्थ ले सकते हैं कि जिस घर में, जिस देश में, जिस गांव में, जिस जिले में, जहाँ भी नार्यः माने स्त्रियों का, नार्यः इसको अलग करेंगे, स का विसर्ग हो जाएगा तो बन जाएगा नार्यः, अर्थात स्त्रियों का, महिलाओं का, नारियों का, ठीक ना। पूज्यन्ते माने पूजित होती हैं, उनकी पूजा की जाती है। पूजा मतलब आरती नहीं उतारी जाती संध्या सवेरे, पूजा मतलब सम्मान करना। इना ए देवी आवा हो घरे में उतरा हो, ये कंडीशन ना है कि रोज आरती पूजा करें बाबू माई बेटवा बैठ के ना। पूज्यन्ते में सम्मान किया जाता है, ये समझिए। हाँ ना कहते भाई सर जी कहाँ पूजा होता है हमारे घरवा में, तो पूजा नहीं, सम्मान किया जाता है। तो कहा यत्र माने जहाँ, नार्यः माने नारियों का, पूज्यन्ते में सम्मान किया जाता है, उनको आदर दिया जाता है, उनको एक अच्छे दृष्टि से देखा जाता है। फिर आगे कहा तत्र माने वहाँ, जिस घर में, जिस गांव में, जिस जिले में, जिस देश में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, उनका आदर किया जाता है, उस देश, उस गांव, उस जिले, उस घर में रमन्ते रमण करते हैं। क्या कहा? रमन्ते रमण करते हैं देवता, देवता निवास करते हैं उस घर में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस देश में, जिस जिले में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, उस घर में रमन्ते रमण करते हैं, निवास करते हैं। देवता माने देवता। अब आप कहेंगे कि सर जी हमारे घर में कौन भोलेनाथ बैठा रमण कर रहे हैं। देवता मतलब वहाँ के लोगों का विचार देवता के समान हो जाता है। सब सुखमय होते हैं, सब अच्छे से होते हैं। यदि आपकी माता जी का अगर सम्मान होता होगा तो आप भी खुश होंगे, आपके भाई भी खुश होंगे, आपके पिताजी खुश होंगे, आपकी दादी दादा सब खुश होंगे, अगर आपकी अम्मा जो हैं वो यदि खुश हैं। तो कहने मतलब यही है, ठीक हो गया ना। तो ये समझने के लिए कहा गया कि यत्र माने जहाँ, नार्यस्तु माने नारियों की, पूज्यन्ते माने सम्मान आदर किया जाता है, उस घर में, उस जिले में, उस देश में। रमन्ते देवता तत्र, तत्र माने वहाँ देवता लोग निवास करते हैं। देवता एक अच्छे व्यक्ति का प्रतीक है जो अच्छे कर्म को करते हैं, सदाचार शील गुण उनके अंदर पाया जाता है। तो उस घर में भी रहने वाले जो भी लोग हैं उनके अंदर वह सदाचार, परोपकार की भावना, सहयोग की भावना सबके अंदर विद्यमान होती है। यदि उस घर में महिला की, स्त्री की क्या हो रही है? सम्मान हो रहा है, आदर हो रहा है, ये कहा। फिर दूसरी लाइन में कहा कि ये सम्मान वाले स्थिति में है, और जहाँ सम्मान नहीं होता है, जहाँ उनका निरादर किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, जिनका वो जिस घर में, जिस देश में, जिस स्थान में महिलाओं का आदर नहीं किया जाता है, उनका सम्मान नहीं किया जाता है, उनको हेय दृष्टि से, उनको गलत दृष्टि से देखा जाता है, ऐसे गाँव, पूरे देश, जिले में यत्र माने जहाँ, यत्र माने जहाँ, ताह लिखा है ना, तो अलग करेंगे यत्र एता, यहाँ वृद्धि संधि है, यत्र त्र में अ हो गया, ठीक हो गया ना। और फिर जब यहाँ करेंगे एताह अलग करेंगे, और अ और ए मिलके आय बन जाएगा ना। तो यत्र एता, तो यत्र माने जहाँ, एताह माने उन स्त्रियों का, एताह माने ये ना, एताह माने ये जो स्त्रियां हैं उनकी न पूज्यन्ते, उनका सम्मान, पूज्यन्ते माने सम्मान, न माने नहीं किया जाता है। यत्र माने जिस देश, गांव, पुर, जिले में, एताह माने इन स्त्रियों का, ये जो स्त्रियां हैं इनका, एताह से बोध हो जाएगा स्त्रियों का, कि ये स्त्रियां, जिन स्त्रियों का, इन स्त्रियों का न माने नहीं, पूज्यन्ते माने सम्मान किया जाता है, तो उस घर में, उस जिले में, उस देश में, उस स्थान में, सर्वाह माने सभी, तत्र माने वहाँ, वहाँ माने कहाँ? उस गांव में, उस घर में, उस जिले में, उस देश में, जो भी सर्वाह माने सभी, क्रिया माने क्रियाएं हैं, जो भी आप अच्छे कर्म करिए, भले आप दान दीजिए, यज्ञ अनुष्ठान करिए, लोगों का सम्मान करिए, लेकिन यदि महिला का आप सम्मान नहीं करें, स्त्री का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप कितना पूजा पाठ करा लीजिए, कितना दान दे दीजिए, कितना आवागमन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जितने भी अच्छे कर्म हों सब कर्म कर लीजिए, किंतु उन कर्मों का फल नहीं मिलेगा। निष्फला लिखा है, यहाँ लिखा ना, तत्र अफला, अलग करेंगे, यहाँ दीर्घ संधि है
तो सर्वाह स का विसर्ग हो जाए, सर्वाह माने सभी, तत्र माने वहाँ, क्रिया माने क्रियाएं, जो लिखा है ना अनुष्टुप छंद, अरे सॉरी, यज्ञादि क्रियाएं हो या धर्म आदि से संबंधित जो भी क्रिया, पूजा पाठ आप खूब करते हो, लोगों को आप दान देते हो, लोगों का अन्य लोगों का आप सम्मान करते हो, सब कुछ करते हो, जो भी अच्छे कर्म हैं सब अच्छे कर्म आप कर रहे हो, लेकिन स्त्री का यदि आप सम्मान नहीं कर रहे हो तो जितने भी अच्छे कर्म हैं उन कर्मों का जो शुभ फल मिलने वाला था वह फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कहा कि तत्र माने वहाँ, जहाँ ना एताः माने इन स्त्रियों का पूज्यन्ते न, सम्मान नहीं किया जाता है उन जगह में, उन स्थान में, यत्र माने वहाँ, सर्वाह क्रिया सभी प्रकार के शुभ कर्मों का जो अच्छा क्रियाओं का आपका फल है वह फल अफलाह अर्थात निष्फल हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक हो गया ना। तो देख लीजिए फिर कहा अन्वय में आप देख सकते हैं, यत्र माने जहाँ, नार्य माने स्त्रियों का, पूज्यन्ते माने सम्मान किया जाता है। जो तू पद है ये अव्यय पद है, वाक्य की पूर्ति के लिए आया है। तो कहा यत्र माने जहाँ, नार्य माने स्त्रियों का, पूज्यन्ते माने सम्मान आदर किया जाता है, तत्र माने वहाँ, देवता माने देवता लोग, रमन्ते माने रमण करते हैं, निवास करते हैं। तू और या अव्यय पद है, और भी आप अर्थ ले सकते हैं, कंडीशन आसान। और यत्र माने जहाँ, एताः माने इन, या ये जो स्त्रियां हैं इन स्त्रियों का, न माने नहीं, पूज्यन्ते माने सम्मान किया जाता है, तत्र माने वहाँ, उस देश गांव जिले में, सर्वा माने सभी प्रकार के क्रियाएं, चाहे वो अच्छी क्रियाएं हो चाहे जो भी क्रियाएं हो, सारी क्रियाएं अफला निष्फल हो जाती हैं, उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। यदि समस्त क्रियाओं का आप फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्त्रियों का सम्मान करना होगा। यह श्लोक यही बताया, स्त्रियों के पारिवारिक महत्व को यह बता रहा है कि जिस परिवार में, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान आदर नहीं किया जाता है, उस घर की जो भी सारी क्रियाएं हैं, सारी क्रियाएं निष्फल हो जाएंगी, उसका कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए यह श्लोक कहना चाह रहा है कि हे संसार के लोगों, हे हर एक गृहस्थ जीवन यापन करने वाले लोगों, आपको अपने घर, आपके घर में निवास करने वाली स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। यदि आप सम्मान करेंगे तो सारी प्रकार की क्रियाओं जो भी आप करेंगे सबका आपको फल प्राप्त होगा, और यदि नहीं करेंगे तो सारी क्रियाओं का फल निष्फल हो जाएंगे, वो फल आपको नहीं देंगे। तो ये आपका इस श्लोक का अर्थ हो गया। तो इसको आप आराम से इसको समझेंगे। अब अगर इस किताब में आपका आएगा संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो संदर्भ में बस आप इतना लिखें प्रस्तुत पद्यांश, ये पद्य है तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, दोनों आप कह सकते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के ना, ठीक है ना, संस्कृत पद्य पीयूषम में संकलित नारी महिमा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है ना। अब ये नारी महिमा वाला जो भी आपका श्लोक है, सारे श्लोकों में यही एक ही आप संदर्भ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें नारी के महत्व को दिखाया गया है। ठीक हो गया ना, या वर्णन किया गया है, यही आप बताएंगे कि प्रस्तुत श्लोक या छंद या पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में संकलित माने लिखा गया, ठीक ना, नारी महिमा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें नारी इस महिला के महत्व का वर्णन किया गया है। ठीक हो गया ना। तो ये आपका पहला श्लोक हो गया, और ये पूरा हम अर्थ बता दिए। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिए। अगर ना समझ में आए तो फिर हमको आप जरूर कमेंट से करके बताइए कि हाँ सर जी ये नहीं समझ में आ रहा है, हम जरूर फिर से दोबारा बताएंगे। ठीक हो गया ना। तो जो भी बच्चे जुड़े हैं सबके व्हाट्सएप पे हम डाल देंगे। ठीक है, फिर नमः माहेश्वराय।